सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन वीडियोस में। और आज हम लोग करने वाले हैं बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज राइज ऑफ पॉपुलर मोमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आप जाने मोमेंट्स क्या होते हैं। मोमेंट्स मतलब आंदोलन। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो लोग रैली निकालते हैं, जो लोग हड़ताल करते हैं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, वो आपकी मोमेंट कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर में जो रिवीजन करने वाले हैं, उस रिवीजन में हम लोग 5 टॉप मोमेंट्स कवर कर रहे हैं। कितने? 5 टॉप मोमेंट्स। और 5 मोमेंट्स जो है ये बहुत बहुत मेन है। इन पांचों में से एक या दो मोमेंट जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि भाई इन पांचों में से ही आएगी, और रिवीजन में हम उन 5 को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, मोमेंट्स जो होते हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है पार्टी बेस्ड मोमेंट और एक होती है नॉन पार्टी बेस्ड मोमेंट। ठीक है, हम इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, पार्टी बेस्ड मोमेंट वो होती हैं जिस किसी मोमेंट में कोई पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, या कोई आपका कोई मोमेंट हो रहा है उसमें पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, या किसी मोमेंट को पॉलिटिकल पार्टी ने अरेंज कराया है, वो क्या होते हैं? पार्टी बेस्ड मोमेंट। और कोई ऐसी मोमेंट जिसमें एक इंडिविजुअल कर रहा है, फॉर एग्जांपल 2011-12 के पीरियड में अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी जो है मोमेंट्स किए थे, और उस समय सारे मोमेंट जो थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे मेनली आपके वो। ठीक है, सो उस मोमेंट में किसी भी पार्टी का इन्वॉल्व नहीं था, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपकी नॉन पार्टी बेस्ड मोमेंट। ठीक है, सो ये जो है आपका क्या था, आपको ये था आपके दो ब्रीफ था चैप्टर का, स्टार्टिंग बिगिनिंग थी इस चीज़ की हम लोग। अब हम लोग चलते हैं ज़रा आगे। देखो यार, सिंपल सी बात है, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट थी कि भाई हज़ारा में है ना डेट्स लर्न नहीं हो रही हैं। तो देखो, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठो तो इस चैप्टर के जो मेन 5 आप मोमेंट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5, उनकी ये डेट्स हैं, वो कब हुए और वो कब हुए, कहाँ हुए, क्यों हो गए, उसकी स्टोरी या उसकी डिमांड या उसकी अचीवमेंट्स। ये 1 2 3 4 5 है, ये 6 चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के ही अपने क्वेश्चन को आंसर करना है मोमेंट को लेकर। ठीक है ना, फिर चाहे वो मोमेंट कोई सा भी आ रहा हो आपका, इन पांचों में से एक तो आना है। मुझे लग रहा है एक पक्का आएगा आपका, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये रिवीजन में यही 5 दी हैं बस। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट की, तो क्या होता है इसके अंदर? चिपको में कब हुई थी? 1973 में। कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में। दलित पैंथर्स 1972, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। भारतीय किसान यूनियन कब? जनवरी 1988, यूपी के मेरठ में हुई थी। कहाँ पे? मेरठ में हुई थी। ठीक है, एंटी एरेक मूवमेंट कब? 1992, आंध्र प्रदेश, ये आपकी आंध्र प्रदेश में हुई थी। एंड लास्ट में क्या था आपका? एनबीए, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1985 शुरू हुआ था आपका ये, और ये आपका बेसिकली गुजरात में हुआ था, बट इसमें मध्य प्रदेश भी थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इन पांचों मोमेंट्स को हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि इस मोमेंट्स में है क्या, किस तरह से आपको इससे डील करना है। सो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका मोमेंट आता है वो क्या आता है आपका? वो आता है आपका चिपको मोमेंट। ठीक है, सो चिपको की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये बहुत से लोगों को ना इस मोमेंट को जोड़ते हैं कि भाई लोग ना चिपक गए थे पेड़ों से, तो वो भी था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका ये। तो हम लोग इसको करते हैं स्टडी। ये मोमेंट जो था आपका कहाँ शुरू हुआ था आपका? 2 और 3 गांव में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब? 1973 में। When the forest department refused permission to the villagers to fell ash trees for making agriculture tool। ठीक है, गांव के लोग की डिमांड थी कि भाई जो आपके अंगू का होता है पेड़ एक, ठीक है ना, जैसे आपने देखो ना हथौड़ी होती है, फावड़ होता है, तो जो उसके पीछे वो लकड़ी लगा होता है वो आपके एग्रीकल्चर टूल होते हैं। उनको बनाने के लिए वो लोग जो है वो आपके ये अंगू के पेड़ को मांग रहे थे, उनकी कटाई की मांग रहे थे वो, कि हमें उनकी हेल्प है। बट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने मना कर दिया कि भाई इस आपके ऐसा करने से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा, आप पेड़ मत काटो और आप ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, बट यहाँ पे वो मान गए। बट सीन खराब कहाँ हुआ? सीन खराब तब हुआ जब द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉटेड द सेम पैच ऑफ लैंड टू द स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर फॉर कमर्शियल यूज। अब यहाँ पे ये होता है कि वही टुकड़ा, वही एरिया जो इन्होंने मांगा था अपने एग्रीकल्चर टूल्स के लिए, उसी चीज को किसे दिया गया?
स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी को, किस चीज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए। क्यों, क्योंकि भी ऑब्वियस बात है, ये लोग उनको रेंट वेंट नहीं देते या कुछ आपका टेंडर अमाउंट देते, लेकिन ये लोग जो है वो उनको अच्छा खासा दे रहे थे पैसा। अब इससे जो थे ना गांव वाले, उनमें आपका गुस्सा भड़क गया। वही कहने, दिस enraged the villagers and they protested against the move of government. The struggle soon spread across many parts of the उत्तराखंड region। ठीक है, ये काफ़ी मोमेंट बढ़ गया, काफ़ी लोगों को बुरा लगा ये, और इसके खिलाफ जो है आपका ये लोगों ने आंदोलन आपका शुरू कर दिया। द विलेजर्स डिमांडेड डैट, अब डिमांड क्या थी इनकी, यहाँ पे देखो डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको कि इसके अकॉर्डिंग स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली, अब डिमांड पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके हम लोग याद रहे, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टाइम है तो आप इसको ज़रा ड्रॉ कर लें अपने पास, या फिर इस चीज़ का मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, आपको वहाँ से कलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, हाँ, द विलेजर डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी गिवन टू आउटसाइडर्स। ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे गांव को नुकसान पहुंचे, किसी भी आउटसाइडर को नहीं देना चाहिए। एंड लोकल कम्युनिटीज शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपकी लोकली कम्युनिटी है ना, जैसे मतलब जो गांव वाले हैं, जो गांव के निवासी हैं, उनका आपके लैंड पे, वाटर पे और फॉरेस्ट पे जो है वो उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट क्या आता है आपका, they wanted the government to provide low cost material to small industries and ensure development of the region without disturbing the ecological balance। ठीक है, देखो ये लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको सस्ते में जो है माल वो मुहैया कराया जाए आपका। ठीक है, और वो लोग जो काम करेंगे वो बिना इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब किए हुए काम करेंगे। छोटी सी मिस्टेक है, मुश्किलें माफ कीजिएगा। The movement took up economic issues of landless forest workers and asked for guarantees of minimum wages। अब इनकी डिमांड की बात करें तो ये मिनिमम वेज की बात कर रहे थे। ठीक है, और ये काफ़ी जो मतलब ये आपके आर्थिक मुद्दों की जो है वो आपके बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो आपका बेसिक पॉइंट हो गया हमारा। अगला पॉइंट क्या आता है, द वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चिपको मूवमेंट वॉज वेरी नोवल एक्सेप्ट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट में आपका महिलाओं ने भी काफ़ी अच्छा खासा योगदान किया था आपका। The forest contractors of the region usually double up supplies of alcohol। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मोमेंट को दबाने के लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने शराब को डबल मात्रा में सप्लाई करना शुरू कर दिया कि भाई पियो और सोवर का। ठीक है, अब जब पियोगे तो काम कर ही नहीं पाओगे यार, तो वही सब हो यहाँ पे आपका। वुमेन हेल्ड सस्टेन डिटेशंस अगेंस्ट द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। अब यहाँ की महिलाओं ने शराब के खिलाफ में एक आंदोलन भी छेड़े। मतलब देख लो शुरू कहाँ से हुआ था आंदोलन आपका ये, और खत्म आपका इस आंदोलन में आपके वुमेन की आपके एक्सपेक्ट्स भी आ गए, इसमें आपका शराब भी आपकी जो है वो आ चुकी थी आपकी। ठीक है, द मोमेंट अचीव विक्ट्री। अब देखो अचीवमेंट क्या है इसकी, द मोमेंट अचीव अ विक्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट इशूज अ बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन फॉर 15 ईयर्स अंटिल द ग्रीन कवर वाज फुली कवर्ड। सरकार ने यहाँ पे ये बोला कि भाई 15 सालों तक यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पेड़ों की कटाई नहीं होने वाली। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया आपका, जब तक वहाँ का जो है ना ग्रीन रेट होती है आप दोबारा से आपकी फुली रिकवर नहीं होती है। ठीक है, सो ये क्या था आपका, ये है आपका चिपको मोमेंट। देन हमारा अगला जो आ रहा है आपका दलित पैंथर्स। क्या, दलित पैंथर्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये आप सब लोगों को पता होगा, आपने आपकी काफ़ी आपके जो मॉम डैड उन्होंने काफ़ी इसको फेस किया होगा, अपने सोसाइटी में देखा होगा उन्होंने कि भाई कैसी कैसी चीज़ें होती हैं आपकी ये। तो क्या था, इन दी 1970s फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित ग्रेजुएट्स। 1950 में जो दलित थे, जो SC ST थे, उनको मिला था मौका पढ़ने का। तो 1950 में 70s तक उन्होंने अपनी BA या 20 उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ठीक है, especially those living in the city slums began to arise themselves from the various problem। ठीक है, महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग जमा हो रहे थे, ये लोग सामने रहते, इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, पहली बार ये लोग अपना पढ़ लिख के सामने आए थे। ठीक है, दलित पैंथर्स ये कौन थी, क्या था, दलित पैंथर्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ। ठीक है, दलित के युवाओं का एक आपका ये था संगठन था आपका। ये कब बना था, ये 1972 1972 बना था आपका। ये कहाँ बना था आपका, ये बना था आपका महाराष्ट्र में, एज अ पार्ट ऑफ दिस एडप्टेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट द perpetual caste based inequalities and material injustice that the Dalits face in spite of constitutional guarantees।
दलित जो पैंथर्स थे ये लड़ रहे थे, किस बात के लड़ रहे थे कि भाई हमको इंडिपेंडेंस के बाद जो गारंटीज मिली थी, जो हमको फ्रीडम मिली थी, जो हमको इन इक्वलिटीज मिली थी, वो अभी तक ढंग से मिली नहीं है। आज भी आपका अन्याय हो रहा है, आज भी असमानता है कि साथ में किसके, दलित के साथ में काफी जो है वो असमानता हो रही है। इसके खिलाफ ये लोग जो है वो लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? दलित पैंथर्स। अब क्या हुआ? दलित वुमेन वर डिसऑनर्ड एंड अब्यूज एंड वर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो महिलाएं, दलितों की महिलाएं थी, उनको गाली बकना, उनसे बदतमीजी से बात करना, ये काफी डेली की बात होगी। तो इन सब के खिलाफ कौन थे? दलित पैंथर्स। इसलिए आया था आपके सामने ये। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज की बात करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑन दलित इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दलितों के ऊपर बढ़ते अत्याचार पे ये लोग जो है अपनी फाइट कर रहे थे। ठीक है, द गवर्नमेंट पास अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989 दैट प्रोवाइडेड फॉर रिगोरस पनिशमेंट फॉर डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स। सरकार ने 1989 में एक लॉ पास किया था कि भाई जो भी ऐसा हरकत करता पाया गया उसे काफी जो है वो मारा पीटा जाएगा, या फिर उसके हाथ में गलत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, दलित राइटर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रुटलिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो ये हमारी सिस्टम थी कास्ट की, ठीक है, कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं और आपके वैश्य हैं, तो इस चीज़ का काफ़ी आपका समाज पे काफ़ी जो है वो आपका बुरा प्रभाव जो है वो आपका पड़ रहा था। ठीक है, सो ये जो हम लोगों ने रिवाइज किया है, ये क्या है? ये आपका एक दलित पैंथर्स है। शॉर्ट में बोले तो ये आपका एक लाइट सा समरी बोल सकते हैं उसका, जो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगला जो हमारा आता है पॉइंट, वो क्या आता है? भारतीय किसान यूनियन। क्या हमारा? भारतीय किसान यूनियन। दो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरे हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। कब की बात है ये? जनवरी 1980। अराउंड 20,000 फार्मर्स हैड गैदर्ड इन द सिटी ऑफ मेरठ, यूपी। मेरठ में 20,000 लोग जमा हो गए। ठीक है, क्यों जमा हुए थे? बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी रेट। भाई बिजली के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ थे ये 20,000 जो फार्मर्स थे, जो बिजली के दाम बढ़ गए थे उनके ये खिलाफ थे आपके। ठीक है, आगे क्या होता है? द फार्मर्स कैंप फॉर अबाउट 3 वीक्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस। इन्होंने पूरे 21 दिन तक डीसी के सामने जो है वो आपका वेट किया, जब तक इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया था। ठीक है, डिमांड क्या थी इनकी कि भैया जो बिजली के दाम है वो आप थोड़े से अपने काम करो। ठीक है, इट वॉज अ वेरी डिसिप्लिन एटेशन ऑफ द फार्मर्स एंड ऑल दोज डेज दे रिसीव रेगुलर फूड सप्लाई फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस। दीज फार्मर्स वर मेंबर्स ऑफ भारतीय किसान यूनियन। समझ में आपको मतलब क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग कह रहे हैं कि जो 20,000 लोग थे, ये कौन थे? ये थे आपके भारतीय किसान यूनियन के आपके ये मेंबर्स थे। ठीक है, अब जरा हम इनकी डिमांड जानते हैं। क्या थी इनकी डिमांड? इनकी द बीकेयू डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस ऑफ शुगर केन एंड व्हीट। पहला पॉइंट, पहली डिमांड थी इनकी। ये दूसरी डिमांड थी गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट्स। भाई बिजली जो आ रही है वो एक सही रेट पे मिले इनको, तो फायदा रहेगा इनको। दूसरा, वेविंग ऑफ रिपेमेंट्स ड्यू ऑन लोन्स टू फार्मर्स एंड प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स। अगर आपसे पूछते हैं इनकी डिमांड्स क्या, तो आपको ये सारी डिमांड्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, अगर हम थोड़े से बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं अगर बीकेयू के, तो क्या है यहाँ पे आपका? Activities conducted by BKU to pressurize the state for accepting its demand included rallies, demonstrations, sit-ins and jail भरो आंदोलन या फिर जेल भरो agitation। इनके ये तरीके अपनी बातों को मनवाने के आपके। ठीक है, throughout the decade of 80s, the BKU organized massive rallies of these farmers in many district headquarters of the state and also at the नेशनल कैपिटल। दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे अपना गौर किया, ध्यान किया। ठीक है, काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे आपके। अंटिल द अर्ली 90s द बीकेयू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इट ऑपरेटेड एज अ प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिक्स विद स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा था ना, दो तरह के होते हैं, पार्टी बेस और नॉन पार्टी बेस। तो ये जो था बीकेयू, ये आपका था एक प्रेशर ग्रुप। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, और इसने दूर भी रखा अपने आप को। क्या था? इट वाज अ प्रेशर ग्रुप। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये तीन जो हम लोगों ने मोमेंट को रिवाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग रिवीजन में
ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं जिनके एग्जाम्स में आने की 95% संभावना है, ठीक है ना। तो हम लोग वो कर रहे हो कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, देखो जब मैंने ली थी प्रतिज्ञा तो मेरा मानना था कि हाँ मतलब मोस्टली बच्चों को 95 प्लस दिलवाएं, बट जब आज 10 दिनों के बाद ये सामने आता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी रीज़न से, किसी कारण से, जो भी दिक्कत थी उनकी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस टच भी नहीं की थी। तो अब उनको रखते हुए ध्यान में मैंने ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दें कि अगर वो भी पढ़ लें तो एटलीस्ट 40-50 मार्क्स तो वो भी सिक्योर कर लें। बाकी ध्यान रहे, ऐसी वीडियोस भी निकालूंगा मैं, सुपर शॉर्ट समरी वीडियो पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, जिसमें विद इन 1 आवर मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस खत्म कर दूंगा, आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सो आप वेट कीजिएगा उस वीडियो का मेरी। अगला जो हमारा आता है मोमेंट, वो क्या आता है आपका एंटी एरेक मोमेंट। क्या है आपका एंटी एरेक मोमेंट। In Andhra Pradesh, a spontaneous mobilization of women demanding a ban on the sale of alcohol in their neighborhoods taking place। ठीक है ना भाई, आंध्र प्रदेश में खिलाफ किसके, शराब के खिलाफ महिलाओं ने एक आंदोलन आपका जो है वो छेड़ दिया था। रूरल वुमेन फ्रॉम रिमोट विलेजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉट अ बैटल अगेंस्ट एल्कोहलिज्म। शराब के खिलाफ, माफिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये जो महिलाएं थी आपकी अपना आंदोलन कर रही थी, और इसी को हम लोग एंटी अरेक मोमेंट कहते हैं इस स्टेट में। इन अ विलेज ऑफ इंटीरियर ऑफ देवगुंटा इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज्ड। ठीक है, इस एरिया में, आंध्र प्रदेश के इस एरिया में एकदम से बढ़ती हुई ठीक है ना शराब की लोकरी ब्यूट, मतलब ताड़ी बोलते हैं इसको, ताड़ी विरोधी आंदोलन बोलते हैं इसके अंदर। ताड़ी का काफ़ी जोर शोर से जो है वो विरोध किया। किसने किया? महिलाओं ने। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आपके थे ना, जो वहाँ के मैन थे, जो वहाँ के मर्द थे, वो काफ़ी कंजप्शन कर रहे थे, काफ़ी कंज्यूम कर रहे थे शराब को, ताड़ी को वहाँ की। ठीक है, द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म had taken deep roots among the village people and was running through their physical and mental health। काफ़ी परेशानी हो गई थी इनको। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप शराब पियेंगे तो ये आपको चीज़ों का आपको जो है वो सामना करना ही पड़ेगा आपका। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी ऑफ अ रीजन एज अ ग्रेट डील। ठीक है, इनसे काफ़ी जो कर रहे थे, इनसे इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो फ़र्क पड़ रहा था। शराब की लत जो है उनको बहुत कमज़ोर कर रही थी, उनके घर को भी इनके और इनकी देश को भी, राज्य को भी, सॉरी। indebtedness grew with increasing scale of consumption of alcohol। जितना शराब पीते लोग उतना वहाँ पे उनका कर्ज बढ़ रहा था। ऑब्वियस बात है, वो कर्ज में घुस रहते हैं। ऑब्वियस बात है, जब आप काम नहीं करोगे, जब आप शराब में अपना सारा पैसा लगा दो तो आप बर्बाद हो ही जाओगे आपकी। ठीक है, मैन रिमेन एब्सेंट फ्रॉम देयर जॉब्स। जॉब जाना नहीं है, बैठ के दारू पीनी है आपको। एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ एल्कोहल और आर इंगेज इन क्राइम फॉर सिक्योरिंग देयर मोनोपोली ओवर द अरेक ट्रेड। वुमेन वर द वर्स्ट सफरेस ऑफ दीज इल इफेक्ट्स अल्कोहल। शराब की जो थी ना मेन उत्पीड़िता, वो कौन थी? वो आप लोगों थी, क्योंकि यार ये कमा भी नहीं थी, इनके साथ में मारपिटाई करना, इनको गाली गलौज करना काफ़ी तो था आपका, आम हो गया था आपका। अब क्या हुआ? वुमेन्स इन नेल्लोर केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एरेक एंड फोर्स क्लोजर ऑफ द वाइन शॉप। अब यहाँ की जो थी महिलाएं वो साथ में, क्यों आई साथ में? इसलिए साथ में आई कि भैया उनको यहाँ की शराब की दुकानें जो है वो आपकी बंद करवा देनी थी। द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट एंड वुमेन ऑफ अबाउट 5,000 विलेजेस गेट इंस्पायर्ड एंड मीट टुगेदर। 5,000 आपकी गांवों की जो महिलाओं ने मिलकर एक साथ में काम करना शुरू कर दिया। एंड पास रेजोल्यूशन फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन ऑफ सेंड देम टू डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने बोला कि हम लोग शराब की यहाँ पे जो है ना बिक्री होती है उसको हम लोग बंद करवा कर ही रहेंगे। द अरेक ऑक्शंस इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वर पोस्टपोन 7 टाइम्स। 17 बार जो है वो आपकी ऑक्शन को वहाँ पे पोस्टपोन किया गया। दिस मोमेंट इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट स्लोली स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। ठीक है, ये जो मोमेंट था ये पूरे स्टेट में जो है फैल गया। द स्लोगन ऑफ द एंटी एरेक मूवमेंट वाज सिंपल, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरेक। ठीक है, ताड़ी की, ठीक है ना, बिक्री पर रोक लगाना। द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड ह्यूज रेवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेस imposed on the sale of arak and was therefore not willing to impose a ban। भाई सरकार को टैक्स मिल रहा था अच्छा खासा, तो सरकार नहीं थी मूड में इस चीज़ को बनने के। ग्रुप्स ऑफ लोकल वुमेन ट्राइड टू एड्रेस दीज कंप्लेंट इशूज इन द एजिटेशन अगेंस्ट एरेक। वहाँ की महिलाओं ने काफ़ी अच्छा खासा जो है वो जोर लगाया था कि भाई किसी तरह से जो है वो शराब को बंद कर दें, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ढंग से नहीं हो पाया था, क्योंकि शराब बंद करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी टैक्स मिलता है सरकार को वहाँ पे।
वुमेन ग्रुप वर्किंग ऑन इश्यूज ऑफ, अब ये मोमेंट शुरू कहाँ से हुआ था आपका, शराब की बिक्री पे बैन पे। अब शुरू कहाँ पर हुआ, खत्म कहाँ पर हुआ, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, sexual abuse at work and public places were active mainly among urban middle class women in different parts of the country। ठीक है, अब मोमेंट आपका ये पूरे आपका इंडिया में आपका फैल गया। These groups ran a campaign against system of dowry and demanded पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉस बेस्ड ऑन नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इन्होंने काफ़ी कैंपेन की है कि खिलाफ किसके, डॉरी के, और डिमांड उन्होंने डिमांड की कि भाई हमको भी प्रॉपर्टी दीजिए, हमको भी पर्सनल लिबर्टी मिल जाए आपकी। दीज कैंपेन्स कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन इंक्रीजिंग ओवरऑल सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स क्वेश्चन। अब इन कैंपेन से हमें लगा कि भैया समाज में हमें महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़रूरत थी, और आज भी है, क्योंकि आज भी समाज हमारा सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, सो ये आपने जो पढ़ा क्या था, ये था आपका एंटी अरेस्ट मूवमेंट आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, और ये आपको जो समरीज में बता रहा हूँ मोमेंट्स के आपको जल्दी समझ में आ जाए। 20-25 मिनट की वीडियो हो रही है, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी, ज़रा सी भी। अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है, अगला हमारा क्या आता है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। एन एम्बिशियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट was launched in Narmada Valley of Central India in early 80s। 1980 के दशक में एक मोमेंट स्टार्ट हुई, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका, गुजरात बोल सकते हो आप लोग। द प्रोजेक्ट कंसिस्टेड ऑफ 30 बिग डैम्स, इसमें 30 बड़े डैम थे, 135 मीडियम साइज डैम्स थे, एंड 3000 स्मॉल डैम थे। ठीक है, टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट फ्लो अक्रॉस 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इन 3 जगहों से इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है आपकी वो फ्लो हो रही थी, और ये काफ़ी इनमें आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे काम होना था आपका। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन गुजरात एंड द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश वर 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट मल्टीपर्पज डैम्स प्लान अंडर द प्रोजेक्ट। ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो काम करने वाले थे इस चीज़ के अंदर आपका। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अ मूवमेंट टू सेव नर्मदा, अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम। अब एनबी जो था इसने अपोज किया, ये खिलाफ रहा इसके, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जब ये बनेगा तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होगा आपका, अनएम्प्लॉयमेंट होगा आपका, प्लस नेचर का यहाँ पे आपका काफ़ी लॉस होगा, एंड क्वेश्चन द नेचर ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, इन्होंने काफ़ी उठाई सवाल कि भैया ये जो आप विकास करते हो, ऐसा विकास किस काम का कि कुछ को तो फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों का घर जा रहा है, उनकी आपकी ज़मीन जा रही है, उनका आपका ऑक्यूपेशन भी जा रहा है आपका। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज मेगा स्केल डैम। इट एडवोकेट से दैट इट वुड बी बेनिफिट टू ह्यूज एरियाज ऑफ गुजरात। इन्होंने कहा था कि जो गुजरात है उसके बड़े बड़े एरिया को सपोर्ट मिलेगा, एंड गुजरात एंड 3 एडजॉइनिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी वाटर। भाई साफ पीने के पानी में, इरिगेशन के लिए, बिजली के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको वो पानी मिल जाएगा, किससे, इस प्रोजेक्ट से। ये क्या थे, ये थे इसके सपोर्ट में जो आपकी बातें थी आपकी। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है, इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स 245 विलेजेस फ्रॉम दीज स्टेट्स वर एक्सपेक्टेड टू गेट सबमर्ज। 245 गांव जो है वो आपके डूबने वाले थे। ठीक है, इट रिक्वायर्ड रिलोकेशन ऑफ अराउंड 2.5 लाख पीपल, 2.5 लोगों के लिए घर अरेंज करने थे इनको, एंड इश्यूज ऑफ रिलोकेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल वर फर्स्ट रेज बाय लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप। जो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और समझा कि भैया इस चीज़ से हमको भले ही फायदा हो बट लॉस भी हमको अच्छा खासा होगा इसके अंदर। इट डिमांडेड डैट, अब डिमांड क्या थी यहाँ पे आपकी, it demanded that there should be low cost benefit analysis of the major development projects completed in country so far। ठीक है, क्या क्या है इसमें आपका, इसमें क्या जाना है कि भाई जितने भी अब हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनको एक उनकी कॉस्ट देखो कि कितनी कॉस्ट लग रही है उनके ऊपर, कितना फ़ायदा मिल रहा है, और क्या सबको मिल रहा है फ़ायदा आपका या नहीं मिल रहा है। क्योंकि द मोमेंट आर्ग्यू that the larger social cost of the development project must be calculated in such an analysis that social cost included forced settlement of the project
affected people, a serious loss of their means of livelihood and culture and depletion of ecological resources। भाई आपके विकास से सामाजिक कहते हैं ना कीमत चुकानी पड़ती है उन लोगों जो इससे अफेक्ट होते हैं। और आप देख रहे होंगे यार, जब भी देखो दिल्ली के अंदर भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, तो ये जो गेम्स हुए थे आपके, इसके अंदर भी काफ़ी लोगों का रोज़गार, काफ़ी लोगों को अपना अपना घर, अपना रोज़गार छोड़ना पड़ा था आपका, ठीक है। इनिशियली द मूवमेंट डिमांडेड प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल दोस हु वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। इन स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि जिनको भी दिक्कत हो रही है प्रोजेक्ट कैन बी से इसको ठीक करो आप, बट द मूवमेंट आल्सो क्वेश्चन द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेट गो द मेकिंग ऑफ मेगा स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उन्होंने सवाल किया, मोमेंट ने सवाल किया कि भाई ऐसा जब आप फैसला करते हो तो क्यों नहीं सोचते हो गरीबों के बारे में, क्यों नहीं सोचते हो उनके बारे में जिनको अच्छा खासा फर्क पड़ता है, किससे, जिनको फर्क पड़ता है इन आपकी डेवलपमेंट से। A comprehensive national rehabilitation policy formed by the government in 2003 can be seen as an achievement of movements like NBA. However, its demand to stop the construction of the dam was severely criticized by many as obstructing the process development। अब ये जो डिमांड करे थे ना, जिन्होंने रुकवाया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन को, उन्होंने कहा था कि यार आप लोग ना भारत के विकास में एक कितना सफलता में हर्डल हो, आप रोक रहे हो, एंड डिनाइंग एक्सेस टू वाटर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, विकास करने के लिए आप एक बाधा हो इस चीज के अंदर आपको, ठीक है। सो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 मेन मोमेंट्स को रिवाइज किया है, ठीक है। ध्यान रहे कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, उनको आपका मन है अगर रीड कर लो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 5 में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है। और आपको जो लर्न करनी है वीडियोस अगर आ रही है तो आप लोग ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9899382196 पे, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये नंबर अवेलेबल होगा आपका, ठीक है। और अगर आपको कुछ और चाहिए इन्फॉर्मेशन आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।